अपनी बहन की इनोसेंस देखकर वीर के चेहरे पर बड़ी ही अच्छी सी स्माइल आ जाती है। आफ्टर ऑल अनुजा अभी इस बात को समझने के लिए बहुत छोटी है कि इतने सारे रुपयों से वीर उसे सिर्फ टॉयज और आइसक्रीम ही नहीं बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर भी देना चाहता है। वीर, वैसे तुमने इतने सारे पैसों के लिए क्या सोचा है? प्रेरणा रहेजा वीर से पूछती हैं। मां, इन पैसों से मैं घर के बिगड़े हालात ठीक करना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि इन पैसों से मैं महंगी गाड़ी या ऐसा कुछ खरीदने की सोच रहा हूं। वो सब चीजें इंतजार कर सकती हैं। सबसे पहले जरूरी है अनुजा का फ्यूचर। अनुजा का स्कूल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े। ये पैसे उसकी एजुकेशन और घर की बाकी जरूरतों के काम आएंगे माँ। और रही बात ऐशो आराम की चीजों की, तो समय के साथ साथ मैं वो भी ले आऊंगा। अब देखना, एक दिन ये घर ठीक वैसा ही होगा जैसा डैड के समय पर था। वीर की मैच्योरिटी देखकर प्रेरणा रहेजा जितनी हैरान थी उतना ही उनको वीर पर गर्व भी हो रहा था, पर उसके साथ साथ उन्हें अंदर से गिल्ट भी फील हो रहा था। आई एम सॉरी वीर, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई और इतनी कम उम्र में मैंने तुम पर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी बेटा। प्रेरणा रहेजा नजरें नीची करते हुए कहती हैं, वाकई में विहान रहेजा की मौत के बाद वीर ने ही सब कुछ संभाल लिया था। आप कैसी बात कर रही हो मां? आप एक बहुत ही अच्छी मां हो। डैड के जाने के बाद आपने हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और अब मेरी बारी है अपना कंट्रीब्यूशन देने की। बेकार की बातें सोचना छोड़ दीजिए। अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर वीर ने तुरंत ही उन्हें हौसला दिया। टाइटन ग्रह पर भले ही वो डॉलर बन के सुपर हीरो की तरह घूमता है, पर असल जिंदगी में उसकी सुपर हीरो उसकी मां थी और वो कभी भी उन्हें दुखी नहीं देख सकता था। अच्छा, अब वो सब छोड़िए, चलिए आज डिनर बाहर करते हैं। बहुत समय हो गया है। चलो अनुजा, आज हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खाएंगे। वीर ने अनुजा को गोद में उठाया और बाहर की तरफ जाने लगा। इस भारी माहौल को लाइट करने का उसका तरीका बेहतरीन था। वीर, इतना सब खर्च करने की क्या जरूरत है? मैं घर पर ही बना देती हूं सब कुछ। प्रेरणा रहेजा नहीं चाहती थी कि वीर अपनी मेहनत के कमाए पैसों को यूं ही फिजूल में खर्च करें। बस एक बार मां, वीर अपनी मां का हाथ पकड़ता है और उन्हें भी अपने साथ बाहर ले जाता है। वीर, एक बात मैं तुझसे कहना भूल गई। किसी के भी सामने भूलकर इन पैसों का जिक्र मत करना और ना ही ये बताना कि तुझे तेरे प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी तेरे डैड जैसा कुछ। प्रेरणा रहेजा के पास अपना सेंटेंस कंप्लीट करने की भी हिम्मत नहीं थी। जब से विहान रहेजा की मौत हुई थी तब से वो बहुत बदल गई थी। वो नहीं चाहती थी कि वीर को हाईलाइट करके वो उसकी जिंदगी को भी खतरे में डाले, ठीक वैसे ही खतरे में जिसने उसके पति की जान ली थी। मां, रिलैक्स, मैं किसी से कुछ कहने वाला नहीं हूं। अब पैसे आपके पास हैं तो आप उसका जो चाहे वो करिए। बस अनुजा को किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। एक हाथ में अनुजा का हाथ और दूसरे हाथ में अपनी मां का हाथ पकड़े वीर घर से बाहर निकल जाता है। होटल क्रिस्टल, इस नाम के जिस 5 स्टार रेस्टोरेंट में वीर ने जाना डिसाइड किया था वो शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट था और पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेस थीं। जाहिर है फेमस होने के साथ साथ ये रेस्टोरेंट उतना ही महंगा भी था। सस्ते से सस्ता बिल भी यहां 20,000 से नीचे का नहीं होता था। इस रेस्टोरेंट में एक आइसक्रीम काउंटर भी है जहां पर अनुजा की फेवरेट आइसक्रीम मिलती है। वीर को याद है बचपन में वो अपने डैड के साथ इसी रेस्टोरेंट में आया करता था। उसके डैड हमेशा ही उसे उस रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिलाया करते थे। जब वीर अपनी मां और बहन के साथ होटल क्रिस्टल पहुंचा उस वक्त तक सभी सीटें भर चुकी थीं और आइसक्रीम काउंटर पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। चलिए ऊपर चलते हैं। रेस्टोरेंट में आने से पहले वीर ने खिड़की से देखा था कि सेकंड फ्लोर करीब करीब खाली ही पड़ा हुआ था। नीचे तो एक भी सीट नहीं बची थी और वीर अपनी मां और बहन को इस तरह से खड़ा नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वो प्रेरणा और अनुजा को ऊपर बैठने के लिए बोलकर खुद यहां लाइन में लग जाएगा
और अनुजा के लिए आइसक्रीम खरीद लेगा। वो आगे बढ़ ही रहा था कि सीढ़ियों पर ही एक वेटर ने उन्हें रोक लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।